हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल अफेयर। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 2021 के तीन इम्पोर्टेंट लाइव लॉ के आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हरियाणा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2016 में, उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में ओबीसी के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था। क्या है पूरा मामला, किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन किया है, जानेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिनके अपॉइंटमेंट पहले से ही हो चुके हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफॉल्ट बेल सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बेसिस पे भी दी जा सकती है या नहीं। जो सीआरपीसी का सेक्शन 167 है उसमें डिफॉल्ट बेल का प्रावधान है। क्या है पूरा मामला, डिफॉल्ट बेल क्या है, चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या है, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। जो तीसरा आर्टिकल जो है हम डिस्कस करेंगे कि लीगल नोटिस अगर कोई देता है, कोई कोई एफआईआर दर्ज करता है या फिर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है किसी के अगेंस्ट और वो बाद में सुसाइड कर लेता है, तो क्या ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये भी जानेंगे पूरा मामला क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल पर डेली बेसिस पे लाइव लॉ के आर्टिकल डिस्कस करते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्राइक डाउन किया है हरियाणा का नोटिफिकेशन। क्या है मामला, जानते हैं। एक्चुअली 2016 में हरियाणा ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने ओबीसी के अंदर फर्दर क्लासिफाई किया था। उसमें क्या कहा था उन्होंने कि अगर कोई ओबीसी जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, 3 लाख या 3 लाख से कम है, तो उन्हें ओबीसी के रिजर्वेशन में प्रेफरेंस मिलेगी। से सपोज कि ओबीसी की, जैसे हम जानते हैं कि रिजर्वेशन में ओबीसी की सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं, उसमें फर्दर रिजर्वेशन दिया गया था और कहा गया था अगर कोई ओबीसी जिसकी इनकम 3 लाख से कम है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी ओबीसी के रिजर्वेशन में। और 3 से जो 6 लाख हैं, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 3 लाख से कम वाला है, तो उनको सीट मिलेगी ओबीसी कैटेगरी में जो 3 लाख, 3 से 6 लाख के बीच में आते हैं। इट मीन्स कि उन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया था नॉन क्रीमी लेयर पर। क्रीमी लेयर हम जानते हैं, ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान है कि सर्टेन लिमिट, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें डिफाइन कर रखा है कि जो भी 8 लाख से ज़्यादा जो हैं, जिनकी इनकम है, उन्हें हम क्रीमी लेयर मानते हैं और उन्हें जो भी रिजर्वेशन का लाभ है वो नहीं मिलता। हरियाणा गवर्नमेंट में जो है ये 6 लाख की लिमिट है, यानी कि अगर कोई भी पर्सन 6 लाख या 6 लाख से ज़्यादा अर्न करता है तो उसे क्रीमी लेयर में माना गया है। तो जो नॉन क्रीमी लेयर है वो है अप टू 6 लाख। तो इन्होंने जो 6 लाख तक की इनकम वाले नॉन क्रीमी लेयर वाले पर्सन हैं उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया कि 0 से 3 लाख 1 एंड 3 to 6 लाख अदर। और जो 0 से 3 लाख हैं उसमें इन्होंने एक प्रेफरेंस देनी स्टार्ट कर दी। तो अब क्या हुआ, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस जो नोटिफिकेशन था हरियाणा गवर्नमेंट का उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये अगेंस्ट है जो इंदिरा साहनी की जजमेंट थी, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट थी। जब भी रिजर्वेशन की बात आती है, इंदिरा साहनी की जजमेंट तो माइंड में आ ही जानी चाहिए, जो कि 1993 में आई थी। तो उन्होंने कहा है कि ये तो अगेंस्ट है इंदिरा साहनी जजमेंट के अगेंस्ट। और उन्होंने जिस एक्ट के बेसिस पे हरियाणा गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, उसी एक्ट में एक और प्रावधान है, क्या है वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उनका क्या होगा, जो 2016 से लेके 2021 तक जो भी ऐसी अपॉइंटमेंट की गई हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि उन उन सभी अपॉइंटमेंट को छेड़ा नहीं जाएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज वैलिड रहेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो नया नोटिफिकेशन है हरियाणा गवर्नमेंट को, वो विद इन 3 मंथ्स जो है वो लाना होगा। अब क्या है, एक्चुअली जिस एक्ट के बेसिस पर हरियाणा गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला था, उसी एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई भी नॉन क्रीमी लेयर का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है या फिर क्रीमी लेयर का क्लासिफिकेशन होता है, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा। यानी कि सिर्फ इकोनॉमिक जो है, जो इकोनॉमी है, जो इनकम है, उसे सोल बेसिस पर नहीं माना जाएगा, उसके बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी को जो है बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो डिसीजन है, जिस जिस बेसिस पे नोटिफिकेशन निकाला गया था, ये गलत है। उन्होंने कहा है कि जब भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे विद इन नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि ओबीसी में फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे या फिर हमें डिसाइड करना होगा क्रीमी लेयर क्या है या हमें
फर्दर क्लासिफिकेशन करना होगा नॉन क्रीमी लेयर में, तब हम काफ़ी चीज़ें नोटिस में करेंगे। हम सोशल, इकोनॉमिक और अदर रेलेवेंट फैक्टर काफ़ी कुछ कंसीडर करेंगे, सिर्फ इकोनॉमी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया ये नोटिफिकेशन। आई होप आपको पूरा मामला जो है वो समझ में आया होगा। क्या कंसेप्ट था क्रीमी लेयर का, नॉन क्रीमी लेयर का, किस बेसिस पे हरियाणा गवर्नमेंट जो है ये नोटिफिकेशन लाई थी और किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन किया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं कि जो सीआरपीसी का सेक्शन है 167, उसमें डिफॉल्ट बेल का प्रावधान है। क्या होता है वो डिस्कस करेंगे और सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिफॉल्ट बेल क्या होती है। हमें मालूम है कि अगर कोई पुलिस पुलिस पर्सन किसी एक्यूज को गिरफ्तार करता है तो उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 57 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कि उसे 24 आवर्स में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी चाहिए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन 20 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो मजिस्ट्रेट के सामने रख सकता है कि ये रीज़न है, इसी इसकी वजह से जो मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो फर्दर मजिस्ट्रेट जो है उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकती है। कितना एक्सटेंड कर सकती है उसमें, ये जो है हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 167 में लिखा गया है। पुलिस कस्टडी को वो 15 दिन तक एक्सटेंड कर सकती है और अगर कोई ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें डेथ इम्प्रिजनमेंट जो है 10 साल से ज़्यादा की है तो उसमें 90 डेज तक जो है वो एक्सटेंड कर सकती है इन्वेस्टिगेशन को, ताकि पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकती है अच्छे से। अब क्या है कि अगर पुलिस 90 डेज तक भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकती उन सिनेरियो में जिनमें इम्प्रिजनमेंट 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो जो है उस पर्सन के पास जिसे अरेस्ट करके रखा गया है उसके उसके पास एक पावर है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी को कहा गया डिफ़ॉल्ट बेल। वो एलिजिबल है डिफ़ॉल्ट बेल अप्लाई करने के लिए और उसे बेल मिल सकती है। लेकिन ऐसा शैल वर्ड लिखा हुआ है इस सीआरपीसी के सेक्शन 167 में, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। मजिस्ट्रेट जो है वो उसे डिनाई भी कर सकते हैं सेवरल रीजन पर, लेकिन ये एक राइट है। जिसे अरेस्ट किया गया है जो कस्टडी में है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन जो है विद इन टाइम पीरियड पुलिस कंप्लीट नहीं करती है तो। ये है डिफॉल्ट बेल। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होता है? हमें मालूम है कि पुलिस जो है पहले अरेस्ट करती है, एफआईआर होती है, अरेस्ट करती है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। उसके बाद जो है वो चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में। चार्जशीट में क्या होता है, जितने एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जो भी ऑफेंसेस हैं वो जो है उस पर लगाते हैं कि ये ऑफेंस जो है इस पर्सन ने किए हैं, ये एविडेंस है, और वो कोर्ट में पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो सबमिट करते हैं। अब क्या होता है कि से सपोज कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी, उन्होंने चार्जशीट भी फाइल कर दी, लेकिन अब चार्जशीट फाइल करने के बाद पुलिस को कुछ ऐसा मिला, एविडेंस ऐसा मिला जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, जो चार्जशीट में इंक्लूड होना ही चाहिए था। तो जो हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 171 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो है ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कुछ छूट गया है तो आप उसे इंक्लूड नहीं कर सकते, आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं दोबारा से। सॉरी, 173 सेक्शन है वो। 173 में कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ सेक्शन आपसे छूट गया है तो वो आप उसे ऐड नहीं कर सकते। सीआरपी के सेक्शन 173 सब क्लोज 8 में लिखा गया है कि अगर पुलिस चाहे तो फर्दर कुछ भी एविडेंस जो है वो ऐड कर सकती है और उसी का नाम दिया गया है सप्लीमेंट्री चार्जशीट, यानी कि वो एक सप्लीमेंट है, जो चार्जशीट है उसमें कुछ एडिशन है और उसे वो सबमिट कर रही है कोर्ट के अंदर। तो ये है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। हमें अब डिफ़ॉल्ट बेल समझ में आया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट समझ में आया। अब 167 भी हमें समझ में आया, जिसमें ये कहा गया था जिसमें इन्वेस्टिगेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब ये क्लियर किया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है अगर फाइल की जाती है, उस केस में डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न नहीं है। पहले हम ये सिनेरियो समझते हैं कि क्या हुआ था इस केस में। एक्चुअली इस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन को अरेस्ट किया गया था 4 जनवरी को 2021 को। उन्होंने सॉरी चार्जशीट फाइल की गई थी 4 जनवरी को 2021 को और उसके बाद अरेस्ट किया गया था पर्सन को। कब? फरवरी में उसे अरेस्ट किया गया था। अब जो है, जो पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल की थी 17 मई को, 3 महीने के बाद। तब एडवोकेट ने कहा है कि पुलिस ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो 90 दिन के बाद फाइल की है, तो पर्सन जो है वो एलिजिबल है डिफॉल्ट बेल के लिए। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने जो पहली इंटरिम जो मेन चार्जशीट है वो तो जनवरी में ही फाइल कर दी थी और फरवरी में अरेस्ट किया था। तो आप जो इस प्रोविजन है जो सीआरपीसी का सेक्शन 2 है उसके तहत डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट से डील कर रहे हैं, चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अगेंस्ट नहीं होता है।
ये सिर्फ मेन जो चार्जशीट है, जो पहली चार्जशीट है, उसी पर ही ये अप्लाई होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं कि जो सीआरपी आईपीसी का सेक्शन 306 है, जो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड से डील करता है। तो एक्चुअली इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन थे, उनके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद जो है उनको कोर्ट में ले जाया गया, लीगल नोटिस इशू हुए। तो जिन पर्सन के अगेंस्ट ये सब हुआ था, वो उन्हें लगा कि मैं हरास हो रहा हूँ, और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो क्या अब जो उनके रिलेटिव थे, उन्होंने जो मामला दर्ज किया है कि ये तो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है, जिस पर्सन ने कंप्लेंट की थी वो उसे हरास कर रहे थे। तो जो हमारे हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये जो लीगल प्रोसेस है, अगर कोई किसी को नोटिस इशू कर रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट इशू कर रहा है, विद इन द लीगल लिमिट, लीगल प्रोसेस के तहत अगर वो ये सब कर रहा है, तो ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं है। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड मीन्स कि आप किसी को उकसा रहे हैं और उसके पास कोई भी चारा नहीं है सिवाय सुसाइड करने के। आपने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि सिर्फ वो सुसाइड कर रहा है और उसके पास कुछ भी अदर ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जो है प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, इट कैन नॉट बी सेड दैट बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द डिसीज द पिटिशनर हैड द मेंस रिया टू इंस्टिगेट और कोर्ट द डिसीज टू कमिट सुसाइड। इसमें क्लियर किया है कोर्ट ने कि अगर कोई क्रिमिनल क्रिमिनल कंप्लेंट किसी पर्सन के अगेंस्ट दायर की जाती है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी इंटेंशन थी ताकि वो कमिट कर दे सुसाइड। ये क्लियर किया है कि लीगल प्रोसेस के तहत कोई भी नोटिस इशू होता है तो वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर नहीं आएगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर किया है। आज के डिस्कशन में इतना ही है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी अगर आपका सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।